तो आज सिखाने वाला हूँ मैं रिग्रेशन लाइन। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये बहुत ही आसानी से सिखाने वाला हूँ। अगर आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी आएगा, तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अगर ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो पूरा कंसेप्ट देने वाला हूँ रिग्रेशन के बारे में, रिग्रेशन लाइन के बारे में, और कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा, किस प्रकार से आएगा, सारा कंसेप्ट दे दूंगा। क्योंकि हमारे चैनल पर एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर सिखा दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं रिग्रेशन लाइन का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन पहचानना होगा कि रिग्रेशन का क्वेश्चन है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा कंप्यूट द लाइन ऑफ रिग्रेशन। ये जो रिग्रेशन है इसको लाइन ऑफ रिग्रेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीटली दिया हुआ है कंप्यूट द लाइन ऑफ रिग्रेशन। हम लोग समझ चुके हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन का क्वेश्चन है फॉर एस्टिमेटिंग एज ऑन वेट। ठीक है, एक्स ऑन वाई। तो एज यहाँ पे जो दिया हुआ है फॉर एस्टिमेटिंग एज ऑन वेट दिया हो, या वेट ऑन एज दिया हो, एंड एस्टिमेट द मोस्ट प्रोबेबल एज ऑफ वेट 37 kg दिया हो, या एस्टिमेट द मोस्ट प्रोबेबल वेट ऑफ एज 36 ईयर दिया हो। क्वेश्चन कहीं से भी दो, कैसा भी दो, आप लोग को टेंशन लेना बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ पहचानना क्या है, ये क्वेश्चन रिग्रेशन का है या नहीं। तो यहाँ पे कंप्लीटली दिया हुआ है रिग्रेशन का क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में इस प्रकार का टेबल दिया हो तो सिर्फ आप लोग क्या करना, सिंपली यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के एक टेबल बना लेना। चलिए टेबल बना लेता हूँ। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आए, कहीं से भी आए, आपको यही टेबल बना लेना है, हमेशा बना लेना है। यहाँ पे आप का क्वेश्चन कोई भी हो, कैसा भी हो, बस आपको पहचानना है कि रिग्रेशन लाइन का क्वेश्चन है या नहीं, और टेबल दिया हो तो इस प्रकार का आप लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में टेबल बना लेंगे, हमेशा यही बनाएंगे। यहाँ पे एज है तो एज लिख लेंगे, वेट है तो वेट लिख लेंगे। यहाँ पे एज होता है तो एज, ब्लड प्रेशर होता है तो ब्लड प्रेशर। हमेशा आप लोग क्या करना, ऊपर की टेबल को एक्स सपोज कर लेना। अगर नहीं दिया हो एक्स तो यहाँ पे एक्स सपोज कर लेना, वेट को वाई सपोज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एज एक्स लिया हुआ है तो एज एक्स, वेट वाई है तो वेट वाई। यहाँ पे ब्लड प्रेशर होता है, यहाँ पे एज होता है तो ब्लड प्रेशर को एक्स मान लेते हैं, ब्लड प्रेशर एक्स। एज दिया होता है वाई तो एज को वाई मान लेते हैं। उसके बाद एक टेबल बनाएंगे एक्स वाई का, एक बनाएंगे एक्स स्क्वायर, एक बनाएंगे वाई स्क्वायर का। सो क्वेश्चन कैसा भी हो टेबल यही होगा। ठीक है, तो ये टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। एज में क्या है, 5, 15, 30, 45, 50, 60। एज में वही नंबर मैं लिख दूंगा। यहाँ पे 5 है, 5, 15, 30, 45, 50 और यहाँ पे 60 है। तो जो होगा क्वेश्चन में इस तरह से फिलअप कर देना। वेट में जो है वो वेट में लिख दूंगा मैं यहाँ पे 10, 35, 50, 65, 55 और यहाँ पे 45। इतना आप लोगों को कर लेना है। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी पूछा जाए, आपको ये क्या बताया गया है ये मैं लास्ट में बता दूंगा सॉल्यूशन करते वक्त। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ही बोला जाए, बस आप लोग को यही टेबल बनाना है, बस ये याद रखना। इतना करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, एक्स वाई है, एक्स वाई का मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 10 50 हो जाएगा। फिर 15 × 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 हो जाएगा। ठीक है, फिर 30 × 50 करेंगे तो 1500 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 45 × 65 हो जाएगा 2925। ठीक है, अब 50 × 55 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 50 × 55 करेंगे तो 2750 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद 60 × 45 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। तो यहाँ पे 225 लिख देंगे। आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 15 का स्क्वायर देख सकते हैं यहाँ से कितना आएगा 225 आएगा। उसी तरह से 30 का स्क्वायर 900 आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 900। उसी तरह से 45 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं 2025। ठीक है, उसी तरह से 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500। और इसके बाद 60 का स्क्वायर करेंगे तो 360 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 आ जाएगा। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं 3600। मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर किया तो 25, इसका स्क्वायर किया तो 225, इसका स्क्वायर किया तो 900, इसका स्क्वायर किया तो 2025, इसका स्क्वायर किया तो 2500, इसका स्क्वायर किया तो 3600। अब वाई स्क्वायर का कर लेना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा।
फिर 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 हो जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो जाएगा। 65 का स्क्वायर करेंगे तो 4225 हो जाएगा। 55 का स्क्वायर करेंगे तो 3025 हो जाएगा। 45 का स्क्वायर करेंगे तो 2025 हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को निकाल लेना है। इतना करने के बाद आपको समेशन निकालना होता है, तो यहाँ पे समेशन का साइन देके समेशन एक्स इन सभी नंबरों को जोड़ देना होता है। इन सभी नंबर 5 + 15 + 30 + 45 + 50 + 60, जब इन सभी नंबरों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आएगा 205। उसी तरह से इसको भी ऐड कर देंगे समेशन वाई में। सो समेशन वाई का मतलब है इन सभी को ऐड करेंगे 10 + 35 + 50 + 65 + 55 + 45, इन सभी को ऐड करेंगे तो 260 हो जाएगा। उसी तरह से समेशन एक्स वाई भी निकाल लेंगे। समेशन एक्स वाई इन सभी नंबरों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,450। इन सभी नंबरों को ऐड कर देंगे 50 + 525 + 1500 + 2925 + 2750 + 2700 करेंगे तो 10,450 आ जाएगा। उसी तरह से इसको भी समेशन कर देंगे, समेशन एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको करेंगे तो इसको भी ऐड कर लेंगे। चलिए आपको ये एक करके दिखा देता हूँ, इसको ऐड करके दिखा देता हूँ। 25 प्लस यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद 225 प्लस 900 प्लस 2025 प्लस 2500 प्लस 3600। ठीक है, यहाँ पे 3600 करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 9275 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से समेशन वाई स्क्वायर भी निकाल लेना। समेशन वाई स्क्वायर जब निकालेंगे तो इन सभी नंबरों को जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13,100 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग निकाल कर देख लेना। इसका मतलब मैंने क्या बोला, आप समेशन वाई स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 100 प्लस 1225 प्लस 2500 प्लस 4225 प्लस 3025 प्लस 2025 करेंगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन कुछ भी हो, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो निकाल लेना है। n की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, काउंट कर लेंगे कितना टेबल है, 1 2 3 4 5 6 टेबल है। n हमारा 6 हो गया। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये टेबल कितना है काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 टेबल है, तो n हमारा 6 हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को निकाल लेना। आई होप आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। इतना समझने के बाद आपको x बार की वैल्यू निकालनी होती है। तो x बार हमेशा निकालना होता है, क्वेश्चन कैसा भी आए आपको ये भी निकालना होता है। इसका फॉर्मूला होता है समेशन x डिवाइड बाय n। समेशन x कितना है हमारा 205, n की वैल्यू कितनी है 6। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34.17। ठीक है, उसी तरह से हम लोग को y बार भी निकालना होता है। y बार इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया समेशन y डिवाइड बाय n। समेशन y हमारा कितना है 260, n हमारा कितना है 6। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 43.33। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो क्वेश्चन कैसा भी आए बस टेबल का इतना आप लोगों को निकाल लेना होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको कुछ चेंज होगा। अब यहाँ से चेंज क्या होगा चलिए बता देता हूँ। यहाँ पे एंड लिख के मैं BXY लिखूँगा। ठीक है, BXY लिखूँगा इज इक्वल टू एन। ये क्यों लिखूँगा अभी बताने वाला हूँ। एन इसका फॉर्मूला होता है एन समेशन XY माइनस समेशन X समेशन Y डिवाइड बाई एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन Y का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। मैंने ये फार्मूला क्यों लिखा तो चलिए ऊपर से देख लेते हैं आपको क्या चेंज होगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, कंप्यूट द लाइन ऑफ रिग्रेशन फॉर एस्टिमेटिंग x ऑन y। ठीक है, एस्टिमेटिंग एज ऑन वेट दिया हुआ है, एज ऑन वेट x ऑन y दिया हुआ है। ठीक है, x ऑन y दिया हुआ है तो हमने क्या किया यहाँ पे bx ऑन y लिखा, bxy लिखा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे कंप्यूट द लाइन ऑफ रिग्रेशन फॉर एस्टिमेटिंग वेट ऑन एज दिया होता, वेट हमारा तो y है, एज तो x है, अर्थात वेट ऑन एज दिया होता, y ऑन x दिया होता, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते
यहाँ से चेंज होने लगता है, बी वाई एक्स लिखते, ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे बी एक्स वाई का ये फार्मूला होता है, पर बी वाई एक्स जब होता तो ये फार्मूला नहीं होता, फार्मूला चेंज हो जाता। तो यहाँ पे बी वाई एक्स जब लिखते तो एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई डिवाइड बाई एन समेसन एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखते, वाई के प्लेस पे क्या लिखते, एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इन ये दोनों चेंज हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर होता, यहाँ पे समेसन एक्स का होल स्क्वायर हो जाता अगर बी वाई एक्स लिखते तो। अगर क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता, एज ऑन वेट ना होके वेट ऑन एज होता, अर्थात वाई ऑन एक्स होता, तो यहाँ से आप लोग को चेंज कर लेना है। समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो बी एक्स वाई का मतलब है क्या है, एक्स का मतलब एज ऑन वेट है, एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला ये हो गया, वेट ऑन एज होता तो हम लोग क्या लिखते, एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई डिवाइड बाई एन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये चेंज कर लेना आप लोग। आई होप आप लोग इतना समझ रहे होंगे। तो इतना समझ रहे हैं तो लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो, सब्सक्राइब भी करो हमारे चैनल को। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू प्लेस करके हम लोग वैल्यू बी एक्स वाई का निकाल लेते हैं। तो एन की वैल्यू कितना है हमारा, एन हमारा यहाँ से 6 है, 6 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई समेसन एक्स वाई कितना है हमारा 10450 माइनस समेसन एक्स कितना है हमारा 205 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई मैं इस तरह से लिखता हूँ, समेसन वाई कितना है हमारा 260 डिवाइड बाई, ठीक है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ से। इतना करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, एन है, एन हमारा कितना है 6 मल्टीप्लाई समेसन वाई स्क्वायर कहाँ पे है हमारा, ये है, ठीक है। समेसन वाई स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है 13100, वही लिख दूंगा 6 इंटू 13100 माइनस समेसन वाई का होल स्क्वायर है, समेसन वाई किधर है हमारा, ये है, इसका होल स्क्वायर है 260 का होल स्क्वायर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, चलिए आपको कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे ये साइन लेके 6 इंटू 10450 माइनस 205 मल्टीप्लाई 260, ठीक है, इतना कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 6 इंटू 1310 6 इंटू 13100 माइनस 260 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से इज इक्वल टू क्लिक करूँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 0.85 आ जाएगा। तो ये हमारा बी एक्स एन वाई हो गया, 0.85 हमारा आ चुका है। अगर वहाँ पे एज ऑन वेट का ये आ गया, वेट ऑन एज होता तो ये नहीं आकर ये वैल्यू जो है फॉर्मूला चेंज करके इसी तरह से आप लोग निकाल लेते, आप लोग को ये ध्यान रखना है। तो चलिए आप आगे के प्रोसेस करते हैं। इतना निकालने के बाद यहाँ पे 0.85 निकालने के बाद द रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, द रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। आप लोग को हमेशा निकालना होता है रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, ठीक है, वाई माइनस वाई बार। तो यहाँ पे आपको एक बात समझना होगा, मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक्स ऑन वाई था। यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, कंप्यूट द लाइन ऑफ रिग्रेशन फॉर एस्टिमेटिंग एज ऑन वेट, एक्स ऑन वाई था, इसलिए लिखा द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज लिखा। अगर यहाँ पे होता कंप्यूट द लाइन ऑफ रिग्रेशन फॉर एस्टिमेटिंग वेट ऑन एज होता, अर्थात वाई ऑन एक्स होता, तो यहाँ पे लिखता मैं द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज, ये चेंज हो जाता। उस वक्त क्या लिखते मैं, यहाँ पे वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार लिखता, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर यहाँ पे y ऑन x दिया होता क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिखता द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार लिखते। पर यहाँ पे क्या है, एज ऑन वेट है, इसलिए हमने ये लिखा, बस ये याद रखना है। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू तो हम लोग के पास है नहीं, इसलिए x लिख दूंगा माइनस x बार की वैल्यू तो है, हम लोग निकाले थे x बार यहाँ से 34.17, तो ये लिख दूंगा x बार की वैल्यू 34.17 इज इक्वल टू बी एक्स वाई तो निकाले थे,
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बी एक्स वाई की वैल्यू ले लेते हैं। बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 0.85। तो यहाँ से मैं 0.85 ले लेता हूँ। वाई की वैल्यू नहीं है तो वाई लिख दूंगा माइनस वाई बार। वाई बार की वैल्यू तो है हमारे पास, वाई बार की वैल्यू कहाँ कितनी है? 43.33 है, तो वही लिख दूंगा मैं यहाँ पे 43.33। ठीक है। इतना करने के बाद आप लोग को एक्स और वाई का जो टर्म है, एक्स और वाई के टर्म में लिख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक्स माइनस 34.17 इज इक्वल टू 0.85 वाई माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। चलिए 0.85 इंटू 43.33 करूँगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 36.83 आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दूंगा 36.83। इतना कर लेना है। इतना करने के बाद आपको बात क्या याद रखना है? द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई है, एक्स आगे है इसलिए हम लोग यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स इज इक्वल टू 0.85 वाई माइनस 36.83, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 34.17। अगर यहाँ पे द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स होता तो वाई की वैल्यू निकालते। ठीक है, वाई इज इक्वल टू लिख के इधर का सब वैल्यू कर देते। ठीक है, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स है इसलिए मैंने एक्स इज इक्वल टू लिखा। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई होता तो वाई की वैल्यू निकालते। ये एक्स इज इक्वल टू ये लिख कर माइनस और उधर किया तो प्लस कर लिया, वाई इक्वल टू करते उस तरह से आप लोग को कर लेना है। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी चलिए देख लेते हैं। x इक्वल टू 0.85 वाई, और ये सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। माइनस 36.83 प्लस 34.17, तो कितना आएगा? यहाँ से माइनस में आएगा, माइनस 2.66 आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो वही लिख दूंगा मैं माइनस 2.66। ठीक है, इतना आपका आ गया द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। अगर द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स होता तो वाई इज इक्वल टू 0.85 एक्स माइनस 2.66 आता समथिंग। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप लोग को क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना हो चुका है हम लोग का कंप्लीट। अब क्वेश्चन में चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है। तो इतना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्यूट द लाइन ऑफ रिग्रेशन फॉर एस्टिमेटिंग एज ऑन वेट कर चुके हैं। अब लास्ट का जो क्वेश्चन है, एस्टिमेट द मोस्ट प्रोबेबल एज ऑफ वेट 37 kg। वेट दिया हुआ है, वेट क्या है? वाई दिया हुआ है, वेट तो वाई है ना, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे वेन वेट दिया हुआ है। वेट का मतलब क्या है? वाई है। वाई कितना है? 37 kg है। ठीक है, तो उस वक्त क्या बोला गया है? एस्टिमेट द मोस्ट प्रोबेबल एज। एज क्या है? एक्स है कि नहीं? तो ये जो वैल्यू है 37 इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख के, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.85 वाई है, वाई की वैल्यू 37 रख देंगे, माइनस 2.66 रख देंगे। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 28.79, इतना आ जाएगा। तो यही हो गया हमारा मोस्ट प्रोबेबल एज। मोस्ट प्रोबेबल एज हो गया x इक्वल टू 28.79। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया होता है एस्टिमेट द मोस्ट प्रोबेबल एज ना देके एस्टिमेट द मोस्ट प्रोबेबल वेट ऑफ एज 37 ईयर दिया होता, तो एज दिया होता 37 ईयर। एज क्या है? एक्स है। तो हम लोग क्या करते, इसमें एक्स की वैल्यू रख देते और वाई की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को आता है। ये दोनों टाइप का क्वेश्चन आप लोग को आएगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर एकदम क्लियर हो गया हो तो लाइक कर दे यार, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी कर दो हमारे चैनल में। और बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, जाकर देखो, बहुत ही आसानी से सिखाता हूँ मैं अपने चैनल में। तो शेयर जरूर करना। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।